हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने BAE 181 जून 2023 PYQ पार्ट 1 देखा है तो ये वीडियो उसका पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक सारे इंपॉर्टेंट PYQs को शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं, जहां मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा और करेक्ट ऑप्शन भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट और कंसेप्ट बेस्ड रिपीट्स आते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सुनो। टेक्नोलॉजी के गिवन लेवल पर अर्थ के रिसोर्सेस जितनी मैक्सिमम पॉपुलेशन सपोर्ट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं। यहाँ बात सिर्फ नेचर की नहीं, टेक्नोलॉजी के लेवल की भी हो रही है, इसलिए इसे टेक्नोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। और करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, टेक्नोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी तकनीकी वहन क्षमता होगी। अगला प्रश्न है, सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसीज का एग्जाम्पल कौन सा है। चयनात्मक विनाश का उदाहरण। पैसेंजर पिजन का एक्सटिंक्शन ओवर हंटिंग के वजह से हुआ था। ये सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन का क्लासिक एग्जाम्पल है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पैसेंजर पिजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया के सेमी एरिड एरियाज में कौन सी इन्वेजिव स्पेसीज पाई जाती हैं। कांग्रेस ग्रास इंडिया में फास्ट स्प्रेड करता है और क्रॉप्स को डैमेज करता है, इसलिए ये इन्वेजिव स्पेसीज है। और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कांग्रेस ग्रास हो जाएगा, यानी आक्रामक प्रजाति है यह कांग्रेस घास। अगला प्रश्न है, इसे ध्यान से सुनो। इनमें कौन सा बायोडायवर्सिटी का XC2 कंजर्वेशन नहीं है। XC2 का मतलब नेचुरल हैबिटेट के बाहर कंजर्वेशन होता है। नेशनल पार्क और सेंचुरीज इन सीटू होते हैं, इसीलिए ऑप्शन 2 नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यह मैच द फॉलोइंग है। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, हरिके पंजाब में, चिल्का उड़ीसा में और भरतपुर राजस्थान में। इस मैच के अनुसार जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। ज़्यादा फॉन्ट्स होने की वजह से मैंने ऑप्शंस यहाँ पर नहीं लिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है। एग्रीकल्चर रन ऑफ हर जगह से नहीं, लार्ज एरिया से आता है, इसलिए ये नॉन पॉइंट सोर्स होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 कृषि अफवाह एग्रीकल्चर रन ऑफ होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नेचुरल पॉल्यूटेंट नहीं है। स्मॉग मैन मेड पॉल्यूशन होता है, बाकी सब नेचुरल सोर्स से आते हैं। सो करेक्ट आंसर स्मॉग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, TDS का फुल फॉर्म क्या होता है। वाटर क्वालिटी में TDS का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, कुल घुलित ठोस। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनो। डेसिबल क्या मेजर करता है। डेसिबल साउंड की इंटेंसिटी लेवल को मेजर करता है, इसलिए ये पिच और इंटेंसिटी से रिलेटेड होता है, यानी ध्वनि की पिच और तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सा हैजार्डस वेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। हैजार्डस वेस्ट टॉक्सिक, रेडियो एक्टिव या फ्लेमेबल होता है। पंजेंट ऑर्डर होना जरूरी है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पंजेंट ऑर्डर। खतरनाक अपशिष्ट की विशेषता में तीव्र गंध नहीं आती है। अगला प्रश्न है, हैजार्डस वेस्ट का फिजिकल ट्रीटमेंट कौन सा है। कंडीशनिंग एक फिजिकल मेथड होता है, बाकी जो लैगूनिंग, डाइजेशन और कंपोस्टिंग है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 कंडीशनिंग हो जाएगा। अगर यहाँ तक क्लैरिटी बन रही है तो वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट में EVS PYQ लिखो। अब और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर
36 के बाद अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर। जब सिटीज में वेस्ट के लिए जगह कम होती है तो कौन सा मेथड यूज होता है? स्पेस कम होने पर इंसिनरेशन यूज किया जाता है, इसमें वेस्ट को जलाया जाता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इंसिनरेशन होगा, भस्मीकरण। अगला प्रश्न है, आईपीसीसी का इस्टेब्लिशमेंट किस ईयर हुआ था? आईपीसीसी इंटरनल गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज के लिए एक ग्लोबल बॉडी है, ये 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1988। अगला प्रश्न है, ओजोन की मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, इसलिए वहां कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एसिड रेन का इफेक्ट नहीं है, यानी अम्लीय वर्षा का प्रभाव नहीं है? एसिड रेन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती, बाकी जो है क्रॉप और फॉरेस्ट पर इसका इफेक्ट, हार्ट और लंग प्रॉब्लम, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल, सब में ये इफेक्ट देखने को मिलता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। अर्थ समिट 2002 कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2002 का अर्थ समिट 2002 का अर्थ समिट जोहान्सबर्ग में हुआ था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है जोहान्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 42, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जोनल ब्रांच इनमें से किस सिटी में है? तो एनजीटी की एक जोनल ब्रांच भोपाल में लोकेटेड है, आंसर 4 इसका सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि स्टेट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करेगा और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करेगा? तो आर्टिकल 48A एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो गवर्नमेंट को ड्यूटी देता है कि इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को ये प्रोटेक्ट करे, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, एक 1800 AD इससे पीछे 10,000 BC के लगभग के बीच का पॉपुलेशन इंक्रीज का मेन रीजन क्या था? तो इस पीरियड में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था, फूड अवेलेबिलिटी बढ़ी थी और डेथ रेट कम हुआ था, इसलिए पॉपुलेशन ग्रो हुई, इसलिए करेक्ट आंसर हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। अगला प्रश्न है, ये डिजीज बेस्ड एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। इस प्रश्न में पूछा गया है, कौन सी डिजीज को प्योरली जेनेटिक नहीं माना जाता? सिजोफ्रेनिया में जेनेटिक्स के साथ साथ इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, इसीलिए ये जो है पूरी तरह से जेनेटिक नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सिजोफ्रेनिया है, ये आनुवांशिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। इसमें हैजार्ड्स को उनके टाइप से मैच करना है। मैच द फॉलोइंग का लॉजिक समझ लोगे तो कभी गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ है तो एटमॉस्फेरिक का जो है हीट वेव हो जाएगा, वायुमंडलीय का लू हो जाएगा, जलीय का जो है बाढ़ हो जाएगा, जैविक में कीट आक्रमण होगा और भूगर्भीय में भूस्खलन होगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली का लोकेशन कौन से रिवर के अलोंग है? यह क्वेश्चन हर PIQ में मिलता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है और ये कुंथी रिवर के अलोंग साइड सिचुएटेड है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इन्वायरमेंटल इथिक्स का कंसेप्ट क्लियर है? तो ये फ्री का क्वेश्चन है। ये पूछता है इन्वायरमेंटल इथिक्स के नए रूल्स बनाना का कौन सा फैक्टर रीजन नहीं है? तो यहाँ पर
इथिक्स का डेवलपमेंट मेनली मोरल कंसर्न और टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट से होता है, सिर्फ नॉलेज से नहीं। इसलिए करेक्ट आंसर न्यू नॉलेज अबाउट नेचर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने जो है द लैंड एथिक्स नाम की ऐसे लिखी? एल्डो लियोपोल्ड को मॉडर्न एनवायरमेंटल इथिक्स का पायनियर माना जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यही होगा। इन्होंने ही लिखा है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे याद रखना पड़ेगा, एल्डो लियोपोल्ड। आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनिएगा। ये पूछता है कि गलत कौन सा है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर से क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डज नॉट इंक्लूड सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, यही गलत है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक लाइक जरूर बनता है। कमेंट में बताओ कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे कंफ्यूजिंग लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही सारे PYQs स्टेप बाय स्टेप कवर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।